नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हाजिर हुए हैं। खास करके बात करें युवाओं के लिए, खास करके जेके सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खबर। कहते आग धुआं वहीं से उठता जहां पर आग लगी, और आग यही थी कि बताना चाहेंगे, बड़े बुजुर्गों की कहावत है, कुछ ना कुछ हो तभी आवाज़ें उठती है। आवाज़ें तब उठी हैं जब कि जेके PSI का रिजल्ट निकलते ही जब रिजल्ट सामने आया तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप साफ तौर पर लगने शुरू हो गए कि घोटाला हुआ, क्योंकि जिस तरह से सिलेक्शन लिस्ट सामने एक ही परिवार के 4-4, 3-3 सदस्यों का उसमें नाम आया। आखिर किस तरह से ये प्रूफ हो सकता था कि वाकई इसमें धांधली हुई है। लगातार जब एस्पिरेंट सामने आए और उन्होंने आवाज़ उठाई कि वाकई कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, और कई ऐसे नेताओं लोगों के नाम भी आ रहे थे जिनके माध्यम से ये पैसों का, यानी लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का जो इसमें पैसे का लेन देन हुआ है इस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर। उसी के चलते गवर्नर इंतजामिया ने एक पहल उठाई और साथ ही साथ उन्होंने 3 कमेटी का जो मेंबरान का जो कमेटी का गठन किया, जिन पर ये जांच सौंप दी गई कि पूरे तथ्य क्या है, वो उनको सौंप दिया गया। और जब जूही कमेटी ने ये पूरी तरह से जांच कर लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट की, और रिपोर्ट में साफ तौर पर ये वाजे किया गया कि वाकई ही घोटाला हुआ है। और उन्होंने उस कमेटी मेंबरों ने ये भी रिपोर्ट में कहा कि एक मजबूत, एक स्ट्रांग जांच एजेंसी को इसकी जांच दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सबसे पहले ये ट्वीट बताना चाहेंगे गवर्नर इंतजामिया की तरफ से, इनके ट्विटर हैंडल से ये जो खबर आई है, और साफ तौर पर इसमें यह कहा गया, क्योंकि सूत्रों के आधार पर पहले बताया जा रहा था कि सब स्क्रैप हो सकती है, और अब ये मोहर लग चुकी है इस पूरी बात पर कि वाकई ही अब ये पूरी प्रक्रिया जो है स्क्रैप हो चुकी है। और साथ ही साथ CBI जांच की मांग भी की गई है। और बताना चाहेंगे पूरी बात क्या है कि जिस तरह से जेके SSB सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द कर दी गई है और चयन प्रक्रिया में CBI जांच की सिफारिश भी की गई है। दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो ट्विटर हैंडल से ये बात सामने आई कि कितनी जल्द उन दोषियों को, उन आरोपियों को सामने लाया जाएगा जिन्होंने न जाने कितने हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है इस घोटाले के माध्यम से। और साथ ही साथ ये कहा गया ये हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है, और सरकार जल्द ही नई भर्ती के लिए भविष्य की कार्रवाई तय करेगी। यानी साफ तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जो साइट है, यानी कि उनकी ट्विटर हैंडल से साफ तौर पर वाजे किया गया कि उन लोगों को भी जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा किया जाएगा। नहीं, यानी साफ तौर पर यह कहा गया कि उन पर भी कार्रवाई होगी जो इस पूरे घोटाले में शामिल होंगे, जो इसका मास्टरमाइंड होंगे, जिनके माध्यम से ये पैसे का लेन देन हुआ है और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंतजामिया की तरफ से एक पहला ऐसा कड़ा कदम होगा जो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को उज्ज्वला की तरफ लेके जाएगा। और सबसे बड़ी खबर के सूत्रों के आधार पर पता चल रहा था, फिलहाल खबरें आ रही थी कि रद्द किया जाएगा, पर अब कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है। पर सवाल ये भी बड़ा है कि जिस तरह से एस्पिरेंट्स लगातार बाहर आकर आवाज उठा रहे थे, रद्द की गई, गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक पहल भी की गई, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उन पर शिकंजा कसा जाएगा। क्या उन लोगों को जो ये कहा गया था कि जम्मू के पावरफुल लोग हैं जो कि दिल्ली में बैठे हैं, जो पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरे घोटाले का, क्या उन्हें पब्लिक डोमेन में उन नामों को साझा किया जाएगा? क्या उनके चेहरों को एक्सपोज किया जाएगा ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी हरकत करना तो दूर सोचे भी ना, क्योंकि कई हजारों युवाओं के भविष्य का, उनकी उम्मीदों का सवाल है। ना जाने जो लोग, जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत, दिन रात कड़ी मेहनत कर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा और जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा, कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। ये सेम वही कहावत आ गई है कि जिन्होंने गलत किया और गलत करके जो यहां तक पहुंचे हैं, उनके साथ वो लोग भी भुगतान कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, जिन बच्चों ने, जिन युवा ने मेहनत से यहां पर पहुंचे हैं। अब सवाल बड़ा ये है, से स्क्रैप होगी पूरी प्रक्रिया, यानी जो भी प्रोसेस था स्क्रैप किया गया और जल्द ही नई तिथियां आएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी नई प्रोसेस शुरू होगा वो किस एजेंसी के माध्यम से एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, कौन सी एजेंसी होगी, क्या फिर से जेके SSB के द्वारा होगी, क्योंकि आज ये नहीं कल कोई और लोग आएंगे, क्या पता वो भी ऐसे ही घोटालों में शामिल हो या वो भी इसी तरह के, यानी वही फेर बदल कर आप लोगों को जेके SSB की पूरी भागदौड़ देंगे। तो क्या उम्मीद है या क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो लोग भी इसी तरह वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से भर्तियों की प्रक्रिया करेंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा, ये सोचने वाला विषय और कहीं ना कहीं जांच का विषय, चिंता का भी विषय है, क्योंकि युवाओं का विश्वास और उनका भविष्य पीक पर है।
अब देखना ये है कि कौन है वो चेहरे जो बड़े बड़े, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कोई और हो, आखिर कौन था पूरी साजिश में शामिल, कौन है ऐसे बड़े चेहरे जिनको एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है, जिन्हें पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनता का और युवाओं का विश्वास टिका है। अब देखना है प्रशासन किस तरह से इसे सामने लाती है। फिलहाल फिर से जाते जाते कहेंगे कि पूरी JKPSC की जो सिलेक्शन लिस्ट थी, जो प्रोसेस था, उसे फिलहाल स्क्रैप कर दिया गया और जांच की है CBI इंक्वायरी की, क्योंकि लगातार पिछले 9 सालों से फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट मांग कर रहे हैं CBI की जांच। कल भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर कश्मीर के कुछ बच्चे थे, एक ही परिवार के 4-4 बच्चे उस लिस्ट में शामिल थे। अब क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एक पारदर्शी नेता, क्या अब उस लिस्ट पर भी संज्ञान लेंगे जिन बच्चों का भविष्य अभी भी कहीं ना कहीं कहेंगे अंधकार में है? आपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।